नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 का हिंदी में 9वां पाठ पढ़ेंगे। टिकट एल्बम, इसके लेखक है सुंदर रामस्वामी। बच्चे होते हैं उनको बहुत ही जिज्ञासा होती है। बचपन में टिकटें देखते हैं, नई नई टिकटें देखते हैं। कोई बच्चा कौन सा भी अलग अलग शौक होता है। तो टिकट, डाक टिकट होती है, हर बार अलग अलग तस्वीर आती है ऊपर, तो ये बहुत अच्छी लगती है। बच्चों ने एकजुटता की है। टिकट एल्बम पाठ पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा पाठ है। अब राज्यपाल को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राज्यपाल सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। नागराजन के मामा जी है, उन्होंने एल्बम भेजा और वो लड़कों को बड़े चाव से दिखाता था कि देखो, बच्चों में उत्सुकता होती है कि देखो हमारे पास ये चीज है, हमारे मामा जी ने दी है, उन्होंने दी है। बच्चों में बहुत ही जिज्ञासा होती है। नागराजन घमंडी हो गया है। राज्यपाल सारे लड़कों में कहता फिरता, एक लड़की भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होती। नागराजन उसको किसी लड़के को हाथ नहीं लगाने देता, ऐसे दूर से दिखाता कि देखो, कोई किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। वो उसको उतना अच्छी प्रकार से रखता था। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। बच्चों में उत्सुकता ऐसे होती है जैसे मेरी मुट्ठी है, मैं कहता था बच्चों उसमें क्या है, तो बच्चे सोचेंगे कि गुरु जी की मुट्ठी में रुपए हो सकते हैं, चॉकलेट हो सकती है, या और कुछ आश्चर्यजनक चीज हो सकती है। उनमें उत्सुकता बढ़ जाती है। उसी प्रकार उस नागार्जुन के एल्बम में लड़कियों को भी उत्सुकता की, लड़कियां भी देखना चाहती थी कि इसमें क्या है। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने लगी। लड़कियों में वही तेज विराट मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। नागराजन का जो एल्बम है वो लड़कियां देखती रही और वापस दे दिया। अब राज्यपाल के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राज्यपाल के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ा। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक इंग्लैंड का टिकट देता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने
पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बढ़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 29 रुपए में। सारे लड़के ठा ठा मार के हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम एचडी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंख उसे देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। और खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने भेजा था, A.M. नागराजन। एल्बम के ऊपर जो A.M. नागराजन नाम लिखा हुआ था वो एकदम जैसे मोती जैसे बहुत शानदार अक्षरों में थे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे शब्द को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल। सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकल से कहेंगे। राजप्पा ने लड़कों को हुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण ने नहीं रहा गया। ज्यादा चलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को चले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगा दी। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है? उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम पूरा है? कृष्ण जी का हाँ हाँ पूरा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरी है। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में वसूल कर दिया। और दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन फूट रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहा, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। जिस दिन में कई बार एल्बम को पढ़ लेता रहा, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम पर लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं और एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है
उसे टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ देना। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजपा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की पहल कामाक्षी ऊपर आई। तो इस प्रकार से यह टिकट एल्बम है। बच्चों में एक उत्सुकता होती है और उसमें कई देशों के टिकट थे। नागराजन के मामा ने एक एल्बम भेजा, वो प्रसिद्ध हो गया और इस प्रकार से बच्चों में जितनी उत्सुकता होती है इस पाठ के बारे में पढ़े हैं। कल आगे पढ़ेंगे। जय हिंद।